क्या मैं कुछ ज़्यादा ही बीमार लग रहा हूँ? ओके, सो लुक बेटर। तो सबसे पहले बात कि आई एम गोइंग टू क्विट ऑन समथिंग एंड व्हाट इज़ दैट समथिंग, ये मैं बताता हूँ। बट इससे पहले बताऊँ कि अभी जब मैं बैठा हूँ तो लंबार बेल्ट पहन करके बैठा हूँ, जो कि एक्चुअली लोअर बैक पेन के लिए होता है, बट मेरे केस में लोअर बैक मसल पुल है। और कहानी महीने भर से चल रही थी फोर हैंड की और लोअर बैक मसल पुल पेन तो चल रहा था, बट आई वाज थिंकिंग कि ये ओवरकम कर लूँगा मैं। तो ऐसे ही समय बीतते चला गया और मैं केयरलेस रहता चला गया। केयरलेस या क्यों यूँ कहें कि सही ढंग से केयर नहीं किया मैंने, तो काइंड ऑफ केयरलेस ही। और ये चीज़ फिर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब बेड रेस्ट, लास्ट के 3 दिन तो बेड रेस्ट हुआ है। और उससे पहले भी मैं बार बार मुझको क्लासेस वगैरह जो बहुत समझदारी से चलानी पड़ रही थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर ज़्यादा मैंने किया एग्जॉस्ट खुद को तो कहानी गड़बड़ा सकती है। समझ में आ गया था मुझे 10 दिन पहले ही। तो मैंने ये चीज़ आपसे पहले क्यों नहीं शेयर की? रीज़न भी कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि वो कहते हैं ना कि ग्रेट मैन आर हार्ड ऑन देमसेल्व्स एंड यू नो स्मॉल मैन आर एक्चुअली हार्ड ऑन अदर्स। तो मैं अपने ऊपर ऐसे लिमिट्स बना करके रखता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें खुद से करनी है सॉल्व। मैं मानता हूँ कि हर एक चीज़ जो मुझसे रिलेटेड है, अगर वो प्रॉब्लम के रूप में कहीं पर भी उसमें कोई भी पार्ट, कोई एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो सॉल्व मुझे पहले खुद से करना है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। तो आपके सामने आकर के डिस्कस करना कहीं ना कहीं तो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग देने वाला था कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ अपने दुख में। बट मुझे पहले अकेला रहना है अपने दुख में। पहले ये देखना है कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, एक्सप्लोर करना है। एंड देन इफ आई फील लाइक कि मैं ओवरकम कर सकता हूँ, तो ओवरकम करने के बाद मैं शेयर करूँगा। एंड दैट इज़ वाई कि मुझे अब लग रहा है कि हाँ, मैं रिकवर कर लूँगा, तब मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपको बताने के लिए कि ये चल रहा था महीने भर से। तो ये पॉइंट है, इसलिए मैंने पहले शेयर नहीं किया कि खुद मैं फील करता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या कम है क्या, जो मैं तुरंत में शेयर कर रहा हूँ, सो दैट मुझे हेल्प मिले ना मिले, कम से कम मुझे ये वो डोपामाइन मिलेगा कि हाँ, मैंने शेयर कर दिया, मुझे पता है कि लोग मेरे साथ हैं। वो मुझे पता ही है, आप दिल से हैं साथ में, बट आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोन। तो हुआ यूँ कि ये प्रॉब्लम चल रही थी और अबाउट 10 दिन पहले की बात है कि ये चीज़ बढ़ गई थी काफ़ी, और मुझे हर क्लास में ये फील होने लगा था कि हाथ में दर्द हो रहा है। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आप देखोगे मेरे लाइव क्लासेस में 2 ऐसी क्लासेस थी जिसमें कि मुझको बैक टू बैक ऐसा हुआ था कि 1-1.5 घंटे के बाद ही मुझे लगने लगा था कि लोअर बैक पेन बढ़ रहा है और हाथ का पेन बढ़ रहा है, और मुझे फिर मसल रिलैक्स करने के लिए फिर दवाई खानी पड़ी। कई बार तो फीवर लगा, उसकी भी दवाई खानी पड़ी। पेन की वजह से फीवर भी आ जाता है, और फीवर वो दूसरी चीज़ है जिससे कि मुझको बहुत नफरत है। तो चल रही थी ये चीज़, और 10 घंटे की क्लास थी गैसेस स्टेट की। उससे पहले मैंने 3-4 दिन बहुत ज़्यादा सब कुछ फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन वगैरह सबका ध्यान रखा हुआ था कि वो क्लास लेनी है, लंबी क्लास होगी, और इसी वजह से एलिमेंटल केमिस्ट्री क्लास बराबर हैम्पर कर रही थी। बट मैं शेयर नहीं करना चाहता था आपसे कि मैं क्या आकर के शेयर करूँ कि वो फिजिकल पेन है जिसकी वजह से क्लासेस कम हो रही है। माइंड भी आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि आप तो वैसे भी सारे रीजंस ढूंढते रहते हो डिमोटिवेट होने के। तो एटलीस्ट चलो आपको लगे कि मैं बिजी हूँ और क्लासेस कम हो रही है। अब मैं मैनेज कर रहा था क्लासेस को, और 10 घंटे की क्लास जो गैसे स्टेट की हुई, उसके बाद फिर अगले दिन फिर 5 घंटे की क्लास हुई। अब बस उस क्लास के बाद ऐसा हुआ कि मैं चल रहा था और तेज़ मसल पुल हुआ, मुझे लगा कि हड्डी टूट गई मेरी लोअर बैक की, बैठ गया मैं, और मुझे 40-45 मिनट्स लगे वापस उठने में। एक्सक्रूसिएटिंग पेन। तो देखो, अपने लाइफ में मुझे लगता है कि मैंने पिछले 8 साल में जब से डिसिप्लिन होकर के एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब से दिस इज द सेकंड टाइम कि मसल पुल हुआ है। एक बार और हुआ था, वो स्टार्टिंग में हुआ था, उसके बाद बीच में तो बिल्कुल नहीं हुआ। हर चीज़ कैलकुलेटेड रहती है हमारी, तो ये सब चीज़ें होती नहीं, बट अभी एग्जॉस्शन ओवरकम कर गया था। इसे सीखा क्या मैंने, आप क्या सीख सकते हैं? पहले बात तो कि लाइफ में मेंटल एग्जॉस्शन, फिजिकल एग्जॉस्शन, ये 2 चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ही मिनिमा पर लाते रहेंगे, आपके लोवेस्ट लोज आपको मिलेंगे। बट मेरा प्रिंसिपल ये है कि जब कभी भी ऐसा होगा, आई विल बी सफरिंग फ्रॉम द लोवेस्ट लोज, तो
तो आई नो दैट कि ये जो सेटबैक्स हैं दे शुड बी स्टोरी ऑफ अ ग्रेटर कम बैक, एंड दैट इज़ वाई कि इस लोवेस्ट लो को मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक के रूप में कन्वर्ट करना था। अब चाहे कितना भी एग्जॉशन हो, बट मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है कि आई विल पुश हार्डर सो दैट कि मैं अपनी लिमिट्स को, अपनी बाउंड्रीज को और आगे बढ़ा सकूं। और मेंटली मुझे पता है कि मेंटली तो कैसा भी एग्जॉशन होगा ओवरकम कर लूँगा। फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, बॉडी की लिमिटेशन होती है। तो ज़िंदगी भर के लिए मैंने अपना मिशन बनाया हुआ है कि फिजिकल पोटेंशियल जो मेरा है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाते जाना है लगातार लगातार लगातार। पिछले 8 साल से कोशिश जारी है और इसीलिए बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स इसीलिए मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जो फिजिकल स्ट्रेंथ मुझे पता, मेंटली मेरी लिमिट इन्फिनाइट है, फिजिकली नहीं है, वो बढ़ाते जाना है। और एक बहुत ही अच्छा सा कोट है जो बहुत हार्ड हिट करता है मुझे, शायद तुम भी इसे समझ पाओ। No one has the right to be an amateur in the matter of physical training. It is a shame for us to grow old without seeing the beauty and strength of which our body is capable. तो अभी जब ये चीज़ हुई तो ये मेरे लिए और भी बड़ा मोटिवेशन बन गया। एंड हर बार बनता है, कुछ भी लाइफ में ऐसा होता है जो मेरे लिए सेटबैक होता है, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी अ हायर, अ ग्रेटर कम बैक। तो आई होप दैट आप अभी तक ये समझ गए होगे कि ऐसा क्यों चल रहा था। एंड मैं लास्ट के 3 दिन बेड रेस्ट पर था। अभी जब जान आई है तो मैं आपके सामने हूँ आपको बताने के लिए कि आप सोच रहे होगे अब क्या। हाँ, तो पहले तो अपनी फिजिकल लिमिट पुश करनी है, दैट इज़ द पॉइंट। वो तो करना ही करना है, हम सबको करना है, आपको भी करना है। आप में से भी कई बच्चे हैं जो कि हम तो इस उम्र के साथ और फिर इतने सारे एग्जॉशन के बाद हैं यहाँ पर। आपके केस में आप मेंटली एग्जॉस्टेड ज़्यादा होते हो, है ना? करेक्ट। क्या नाउ कमिंग टू के व्हाट एम आई गोइंग टू क्विट। तो देखो ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसके बाद आई एम गोइंग टू क्विट ऑन बीइंग लेस अग्रेसिव। अब और भी ज़्यादा क्लासेस होंगी, एलिमेंटल पर और भी ज़्यादा होंगी। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हाँ पहले नहीं होनी थी और अभी ऐसा कुछ हो गया तब मैं प्रण कर रहा हूँ। करना था, बट डेफिनेटली इस चीज़ ने और ज़्यादा मोटिवेट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ डरा भी देती है कि क्या यार मिशन से दूर रह जाएंगे क्या, क्योंकि एलिमेंटल केमिस्ट्री एक मिशन है। जितना बेस्ट लेक्चर्स मैं अपनी तरफ से अरेंज कर सकता हूँ वो करना है। तो आई एम गोइंग टू क्विट ऑन बीइंग लेस अग्रेसिव। अब और ज़्यादा अग्रेसिव होंगे। आई एम गोइंग टू क्विट ऑन टेकिंग लेस क्लासेस। अब और ज़्यादा क्लासेस लेंगे। एंड आपसे कम इंटरेक्शन हो रहा था, अब और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। सो जी मिड सेशंस वगैरह बहुत एग्रेसिवली लेने की कोशिश करेंगे। In the face of mental and physical exhaustion, I still rise and train because my goals don't care about how tired I am.